गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एपी का एक्सरसाइज 5.1। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। जो पार्ट्स आपके पास है 15 पार्ट्स है ये। बोलता है इनमें से कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। इफ़ दे फॉर्म इन एपी, अगर एपी बनती है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अगर एपी बनती है तो आपने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस आपको डी निकालना है और आपको इसके अलावा 3 और टर्म्स आपको फाइंड करनी है। ठीक है, राइट 3 मोर टर्म, 3 टर्म और आपको लिखनी है। एक बार फिर समझा रहा हूँ। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ये आपके पास ये कुछ आपके पास सीक्वेंस है। तो बोलता है इसमें इन सीक्वेंस में से कौन सी एपी बन रही है। तो एपी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंस चेक करना पड़ता है। डिफरेंस क्या है? अगर आपके पास A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, यहाँ डिफरेंस 1 था, डिफरेंस 2 करो, डिफरेंस 2 निकाल दो आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म। अगर ये सेम आता है तो आपके पास क्या है, ये एपी बनती है। हमें सिर्फ डी चेक करना है। अगर आपके पास डिफरेंस अगर अगर अलग अलग आता है तो वो एपी नहीं बनेगी। देखो आपके पास है सीरीज, आपके पास है 2 4 8 16। ठीक है, इसको मान लो आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। मैंने आपको बोला है फर्स्ट टर्म जो होती है A1 से हम डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को हम A2 से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को हम A3 से करेंगे और फोर्थ टर्म को A4 से। तो इसके अलावा हमने अगर ये AP बनेगी तो हमने A5 A6 A7 निकालनी है। ठीक है, चार चार टर्म में गिवन है, हमने 3 और टर्में बतानी है। तो आप पहले D1 डिफरेंस चेक करो, D1 चेक करो। आपके पास क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है 4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 2। तो 4 में से 2 करो तो आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। आप डिफरेंस 2 चेक करो, थर्ड टर्म डिफरेंस ये हो ना, कंजुगेट टर्म का डिफरेंस चेक करना होता है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, थर्ड टर्म आपके पास है 8, सेकंड टर्म आपके पास है 4। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 4। अगर यहीं पे अगर D1 नॉट इक्वल टू D2 है तो D3 निकालने की जरूरत नहीं है। A4 A3 करोगे तो आपके पास तब भी आपके पास क्या कुछ और वैल्यू आएगी, 8 आ जाएगा, लेकिन वो निकालने की नहीं है। आप करो सीधा देयरफॉर, यहाँ पे डिफरेंस 1 जो है नॉट इक्वल टू डिफरेंस 2। ठीक है, डिफरेंस वन जो है नॉट इक्वल टू डिफरेंस 2। तो सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। तो आपके पास यही हमने प्रूफ करना था कि गिवन सीक्वेंस क्या यही बोला था क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। पर इनमें से कौन सी एपी है, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है। तो जब सेम नहीं आएगा तो ये एपी ही नहीं बनेगी ये। ठीक है, तो आपके पास ये सीरीज जो है ये एपी की नहीं है ये। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है। तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, 2 5/2 3 और 7/2। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, पहला डिफरेंस आप चेक करो D1, ये निकलेगा आपके पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपके पास है 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2। इसको करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 ज़र 5 माइनस 2 2 ज़ार 4/2 1 ज़ार 2। तो 5 में से 4 आ जाएगा 1/2। चलो हम दूसरा डिफरेंस चेक करते हैं, D2 चेक करते हैं। D2 आपके पास होगा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो। तो थर्ड टर्म आपके पास है 3, सेकंड टर्म आपके पास है 5/2। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ार 6 माइनस 5 1 ज़ार 5/2 1 ज़ार 2। 6 में से 5 1/2। देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। आप चाहे तो अगर D3 आप चेक करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा A फोर्थ में से A, थर्ड टर्म निकाल दो, A फोर्थ आपके पास है 7/2, थर्ड टर्म आपके पास है 3। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 1 ज़ार 7 माइनस 2 3 ज़ार 6/2 1 ज़ार 2। 7 में से 6 1/2। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ रहा है, D1 इज इक्वल टू D2। डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, गिवन सीक्वेंस इज एन। ये आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है ये आपके पास क्या है, ये वाली सीक्वेंस आपके पास क्या है, ये एपी है ये। तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाली है। नेक्स्ट 3
टर्म्स आर देखो ये A1 A2 A3 A4 चार टर्म है, तो फिफ्थ टर्म बनेगी A5। फिफ्थ टर्म का फार्मूला क्या होता है? A+4D। फर्स्ट टर्म ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 2 है आपके पास, 2+4 कॉमन डिफरेंस क्या ना आ रहा है? डिफरेंस की वैल्यू 1/2 आ रही है, 1/2। तो देखो ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये बनेगा 2+2, ये बनेगा आपके पास 4। तो मतलब फिफ्थ टर्म आपके पास 4 आ रही है, तो सिक्स निकालेंगे हम, A6, ये बनेगा A+5D। ए आपके पास है 2+5, डी आपके पास है 1/2, ये बनेगा आपका 2+5/2, इसके पान 1 है, ये करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जार 4+5/2, ये बनेगा आपके पास 9/2। ए सेवंथ टर्म निकाल दो, A+6D, या आपके पास है 2+6 इंटू डी की जगह 1/2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2+3 दिया जाएगा 5। तो नेक्स्ट तीन टर्म्स आपके पास क्या आ रही है? पहली टर्म आपके पास है, फिफ्थ टर्म आपके पास 4 है, सिक्स टर्म 9/2 है, ये 5। अगर आप इसी को कंपेयर करोगे, देखो सीक्वेंस आ रही 2 3 4 आएगा, 5/2 7/2 9/2 11/2, ठीक है। तो आपके पास क्या है? ये AP बन रही है। अगर आपने लिखना है नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, अगर लिखना भी है तो लिख लो, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, एक आ गया 4, एक आ गया 9/2 और तीसरे आ गया 5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो थर्ड पार्ट हमारे पास है, ये सीक्वेंस है -1.2 है, -3.2 है, 5.2 है, -7.2 है, ठीक है। तो हमें चेक करना है क्या ये AP है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहला डिफरेंस फाइंड करते हैं, D1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपके पास क्या है? सेकेंड टर्म है -3.2, माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास है -1.2, ये बनेगा आपके पास -3.2, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 1.2। तो आपके पास आएगा 3.2 में से 1.2 निकालो तो कितना बचता है? 2। इसी तरह से डिफरेंस 2 चेक करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म आपके पास क्या है? -5.2, माइनस एक माइनस इसका एक माइनस इसका, ये बनेगा फिर से प्लस बनेगा, ये 3.2, यह जगह 2 में 2 0, 5 में 3 2, ये मतलब 2.0 आता है ये, तो हम इसको 2 ही लिखते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर देखो डिफरेंस बराबर आ रहा है, D1 इज इक्वल टू D2। सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP। गिवन सीक्वेंस आपके पास क्या है? गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ये आपके पास क्या बन रही है? AP बन रही है। तो हमने क्या निकालना? नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। नाउ नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हमने फिफ्थ निकालनी है। A5 इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास A+4D। सीक्वेंस की जो भी पहली टर्म आएगी वो फर्स्ट टर्म होगी, वो A होगा। वो A आपके पास क्या है? -1.2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? D केवल देखो यहाँ पर है 2 आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगा -1.2 प्लस 4 2 जार 8, ये आ जाएगा आपके पास 8 + 1 9.2 आ रहा, -9, ये आपके पास आ जाएगा 4 2 जार 8। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? ये बड़े के साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा ये, तो ये आपके पास आएगा -8 आएगा ये, 8 + 1 9, 9.2 आएगा ये, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का चीज़ें प्लस होगी, 9.2। A6 टर्म आपके पास आ जाएगी A+5D। A आपके पास क्या है? -1.2 प्लस 5 इंटू डी आपके पास क्या है? -2, ये आपके पास आ जाएगा -1.2, माइनस प्लस माइनस 5 2 जार 10, 10 + 1, ये आ जाएगा 11.2, 11.2 आ गया ये, ठीक है।
ये माइनस माइनस में आ जाएगा ये। 7 टर्म आपके पास, 7 टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस 6d, ए प्लस 6d। ए आपके पास है -1.2 प्लस 5, फाइनस 6 आएगा 6, और डी आपके पास -2 है। ये आपके पास आ जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 जार 12, 12 प्लस 1, यह आ जाएगा 13.2। Therefore next three terms are, therefore next three terms are, एक आ गया आपके पास -9.2, एक आ गया 11.2, एक आ गई -11.2 और -13.2। विच इज द राइट आंसर। कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, ये थर्ड पार्ट था ये। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है -10, -6, -2 और 2। ठीक है, देखो इंक्रीज हो रहा है, पहले छोटा इससे बड़ा है, इससे बड़ा और बड़ा है। ठीक है, आगे जो टर्में आएंगी वो अगर एपी बनेगी तो हमने पहले इसको एपी चेक करना है। तो हमने क्या निकालना, पहले डिफरेंस चेक करना। D1 डिफरेंस चेक करो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म आपके पास है -6 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास है -10। देखो ये आपके पास ये माइनस फार्मूले का है, ये अपना माइनस इसका, ये आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में 6 निकाल दो, पॉजिटिव आएगा 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़े के साथ प्लस है। सेकंड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, सेकंड डिफरेंस चेक करो। आप चाहे तो इसमें से निकालो, इसमें से निकालो, कोई से चेक करो। ठीक है, आप दो ही चेक करो, तीसरा तीन तीन छोड़ दो, दो ही चेक, अगर दो अगर बराबर आएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर ही आएगा। ठीक है, सेकंड डिफरेंस चेक करो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म आपके पास क्या है, -2 माइनस सेकंड टर्म क्या है -6। ये आपके पास आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 में से 2 निकाल दो 4। तो देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2। D1 यहाँ पे क्या आ रहा है, D2 के बराबर आ रहा है। तो गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। अगर डिफरेंस बराबर है तो हम लिख सकते हैं गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, अगर इसने बोला कि अगर एपी बंद है तो नेक्स्ट 3 टर्म और निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमने फिफ्थ निकालनी, ए फिफ्थ टर्म, ए प्लस 4d। ए आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस की पहली टर्म, इसको ये ए होता है। ये -10 है, -10 प्लस 4 इंटू डी आपके पास क्या है 4। यह आ जाएगा -10 प्लस 4 4 16, तो आपके पास आ जाएगा 16 में 10 निकाल दो 6। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास आगे 6 आ गया। देखो अगर डिफरेंस डिफरेंस क्या होता है, डी आपके पास सीक्वेंस एपी को हम ऐसा ही बोलते हैं कि नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई अ फिक्स नंबर। तो 2 में अगर हम 4 ऐड करें 6 ही बनता है। ठीक है, ए सिक्स टर्म, ए प्लस 5d, ए आपके पास है -10 प्लस 5 इंटू डी आपके पास कितना है 4। यह आ जाएगा -10 प्लस 5 4 ज़ा 20, 20 में 10 निकाल दो 10, 6 प्लस 4 10 ही बनता है। ठीक है, सेवंथ टर्म, लास्ट टर्म में 7, इसने बोला नेक्स्ट 3 टर्म्स बोला है। तो सातवीं टर्म का फार्मूला ए प्लस 60। ए आपके पास है -10 प्लस 6 इंटू डी आपके पास है 4, यह आ जाएगा -10 प्लस 6 4 ज़ा 24, यह आ जाएगा आपके पास 14। ठीक है, कितना आ गया 14 आ गया ये। ठीक है, तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ये आपके पास निकली नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, एक आ गया 6, एक आ गया 10, एक आ गया 14। देखो 6 प्लस 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, फिक्स नंबर आपके पास जो डिफरेंस है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, ये था फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2। हम इसको चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं है। तो हमने डिफरेंस चेक करना पहले। देखो डिफरेंस डी इज इक्वल, डिफरेंस 1 चेक करो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको मानो पूरी सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म आपके पास है 3 प्लस √2 माइनस
फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 3, तो आ जाएगा आपके पास +3 -3 कैंसिल √2। सेकंड डिफरेंस चेक करो, ए थर्ड में से ए सेकंड टर्म माइनस करो। थर्ड टर्म आपके पास क्या है, ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये फोर्थ टर्म है। थर्ड टर्म आपके पास है 3 + 2√2 माइनस आपको करो सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है 3 + √2, ये आ जाएगा अगर 3 + 2√2 -3 अंदर जाके तो माइनस आएगा √2, तो +-0 2√2 में से 1 √2 निकाल दो। ठीक है, देखो 2√2 में से 1√2 निकाल दो, √2 ही बचता है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस 1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। हैंस गिवन सीक्वेंस आपके पास क्या है, ये गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। तो अगर एपी है तो हमने क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, हमने निकालना ए फिफ्थ टर्म। ए फिफ्थ का फार्मूला ए + 4d। ए आपके पास क्या है, सीक्वेंस का पहला नंबर 3 है, तो ए आपके पास क्या है 3 + 4, डिफरेंस आपके पास क्या है 2, यही आ जाएगा क्योंकि हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ए सिक्स आपके पास बनेगा ए + 5d। ए आपके पास है 3 + 5d आपके पास है 2। ए सेवंथ आपके पास है ए + 6d, 3 + 6√2। ठीक है, 6√2, तो विच इज द राइट आंसर। यही आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स है। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो नेक्स्ट पार्ट अब हमारे पास क्या है, ये आपके पास है 0.2, 0.22, 0.222, 0.4/2 है ये, और कंटिन्यू सीरीज है ये। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका डिफरेंस चेक करना है। तो मानो पहले D1 चेक करो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म आपके पास क्या है, सेकंड टर्म आपके पास 0.22 में से आप निकाल दो 0.2, तो ये आपके पास आता है 0.02 आता है। ठीक है, 0.0, देखो देखो अगर समझ नहीं आ रही यहाँ पे कर लो आप। 0.22 में से 0.2 आप माइनस करो, हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 2 में 0, 2 में 2, 0 पॉइंट यहाँ पे 0। ठीक है, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, ये आप थर्ड टर्म में से सेकंड निकालो। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 0.0222 में से आप 0.22 माइनस करो, ये आपके पास आ जाएगा, ये 2 है, ये आपके पास 0.002 आता है, 0.002। अगर नहीं समझ आती यहाँ पे कर लो। 0.222 में से आप निकालो 0.22, तो हम इसको लाइक बना सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। 2 में 0, 2 में 2, 0, 2 में 2, 0 पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0। ठीक है, तो 0.002 आता है ये। तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है। तो गिवन सीक्वेंस आपके पास क्या है, गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। तो गिवन सीक्वेंस आपके पास क्या है, ये एपी ही नहीं है। अगर एपी नहीं तो इसको नेक्स्ट 3 टर्म निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही पार्ट्स करूँगा, 6 पार्ट करेंगे। अभी हमारे पास ये कितने 8 पार्ट बचे हैं, कल हम 8 पार्ट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।